हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जेईई मेन 2025 में पूछा गया था जो कि टू डायमेंशनल मोशन से है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लेते हैं। आइए क्वेश्चन के बार समझते हैं अच्छी तरह से। अ रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन विथ अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। कोई रिवर है जो कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो कर रहा है। उसकी स्पीड कितना है? रिवर की फ्लो की स्पीड, वेलोसिटी ऑफ रिवर जिसे हम लोग कहते हैं, वो कितना है? 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। A boat capable of moving at maximum speed 27 किलोमीटर पर आवर। कोई बोट है जिसकी मैक्सिमम स्पीड कितना है? 27 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ बोट इज इक्वल टू 27 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। क्रॉसेज द रिवर इन हाफ अ मिनट। ये रिवर को कितना टाइम में क्रॉस करता है? हाफ मिनट में, यानी 30 सेकेंड में। while moving with a maximum speed at an angle of 150 degree to the direction of river। जबकि ये कैसे मूव कर रहा है? 150 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ रिवर। जो डायरेक्शन ऑफ रिवर कहने का मतलब फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिवर। ये फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिवर है और इससे कितना एंगल पे फ्लो बोट जो है स्टार्ट कर रहा है मूविंग? 150 डिग्री एंगल पे। ठीक है। ये मान लेते हैं कि ऐसे रिवर है और इस रिवर को ऐसे बोट क्रॉस कर रहा है। इसे हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट। ठीक है। और ये वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये रिवर का विड्थ जो कि हमें निकालना है। ठीक है। देन द विड्थ ऑफ द रिवर, रिवर की विड्थ हमें निकालना है। अब यहां ध्यान से समझिए, अगर इसे क्रॉस करना है, बोट को रिवर का उस पार जाना है, तो उसे उस पार कराने वाला कौन सा वेलोसिटी हो सकता है? सिर्फ बोट का जो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट? रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है। ये ऐसे इसको मान के चलिए कि अगर ये फ्लो है तो इसका दो कंपोनेंट होगा। वेलोसिटी ऑफ बोट का दो कंपोनेंट, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। ठीक है। ये वाला जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन जो है, इस डायरेक्शन की वजह से ही बोट रिवर को क्रॉस करेगा। अच्छा, ये एंगल कितना है? 150। तो इस एंगल की बात करें, अगर इसे हम थीटा कह रहे हैं, तो एक एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस 50, यानी ये 60। तो वेलोसिटी जो है बोट का, उसका जो कंपोनेंट है, जिसे कहेंगे वी बी कॉस थीटा, यही वेलोसिटी है जो बोट को इस रिवर को क्रॉस कराएगा। ठीक है। तो यहां का हमें डिस्टेंस पता है और क्रॉस होने का टाइम पता है और वेलोसिटी पता है। ठीक है। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इस रिलेशन को? वेलोसिटी ऑफ बोट कॉस थीटा इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम, है ना। तो यहां हम लोग सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। यहां ध्यान दीजिए, जो आंसर है वो किस चीज में है? मीटर में है। तो यहां जो वेलोसिटी दिया हुआ क्या है? किलोमीटर पर आवर में। तो हम इसे चेंज कर लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ बोट की जो वेलोसिटी है उसे चेंज करके लिखते हैं 27, इसे मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि कितना हो जाएगा? 9 से 2 टाइम्स में कटेगा, 3 टाइम्स से कटेगा, हो जाएगा 15/2 मीटर पर सेकंड। ठीक है। अब यहां इस सब की वैल्यू पुट कर दीजिए। वेलोसिटी ऑफ बोट की वैल्यू कितना है? 15/2 और cos 60। ठीक है। विड्थ ही निकालना है, जिसे हम लोग कह रहे हैं बी कह रहे हैं, विड्थ को b/t। ठीक है। b/t। टाइम कितना है? टाइम हम लोग को दिया हुआ है हाफ मिनट। हाफ मिनट कहने का मतलब 30 सेकेंड। t इज इक्वल टू 30 सेकेंड। ठीक है। तो यहां 30 लिख दीजिए और विड्थ जो है वो निकाल सकते हैं यहां से। 15/2 इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2 और ये 30 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 30। ठीक है। 15 टाइम्स में कटेगा 2 से 30। 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 225 डिवाइड बाई 2। इसे हम डिवाइड करते हैं तो 112.5 मीटर। ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर है कौन सा है? ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। होपफुली आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।